मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ गाँव में, तो वहाँ ये तो नहीं पता कि सिविल सेवा क्या होती है। डे बाय डे की जो मैं अपने पापा की प्रॉब्लम देखती थी, तो लगता था कि ये एक सॉल्यूशन है। अस्मिता आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ से आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं, तो हमें इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। बाज़ार, मार्केट, ऑनलाइन सब भरा पड़ा हुआ है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें क्या छोड़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अस्मिता हमें इस तरह से मदद करती है कि आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ पढ़ाई के अलावा। विकास सर से मिलना कह सकते हैं, क्योंकि वो हर बच्चे के एक आइडियल होते हैं। जब भी चैलेंजेस आए तो मैंने अपने मेंटर्स की तरफ देखा और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। शायद वही है, उनकी जो मेंटर रही, जो एनवायरनमेंट रहा कि मैं इस बार मेंस क्लियर कर पाई। मेरा नाम प्राची है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा के जोहद गांव से आती हूँ। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी मैथमेटिक्स से किया है, सुभद्रा शर्मा कॉलेज गंजबासुधा से। और मैंने यूपीएससी के बारे में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से सोचना स्टार्ट किया था कि इस फील्ड में जा सकते हैं। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ गांव में, तो वहाँ ये तो नहीं पता कि सिविल सेवा क्या होती है, लेकिन जब हम तहसील या जाते हैं तो देखते हैं कि कलेक्टर का पद है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि सब जिसकी बात मानते हैं, तो उसे देख के ऐसा लगता था कि ये क्या होता है, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और डे बाय डे की जो मैं अपने पापा की प्रॉब्लम देखती थी, तो लगता था कि ये एक सॉल्यूशन है कि हम जाते हैं कि हमारे यहाँ बीज नहीं मिल रहा है, कि खाद नहीं मिल रहा है, तो वो उनसे सॉल्यूशन जल्दी हो जाता था। तब से मैम एक अट्रैक्शन था कि इस फील्ड में जा सकते हैं। हम सुनते हैं कि दिल्ली से ही यूपीएससी की तैयारी हो सकती है, लेकिन मैम जैसा मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा, तो मैं एक साधारण से परिवार से आती हूँ और दिल्ली में हाई फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मैंने शुरू में जैसे अपने अटेम्प्ट दिए, तो मैंने अपने गांव से ही पढ़ाई की, और जो अपने मेंस भी लिखे तो वो भी मैम गांव से ही अपने लिखे, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मुझे मिल जाते थे उनकी मदद। दिल्ली मेरा मैम आना हुआ जब मैंने अपने 4th अटेम्प्ट का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। उसके बाद से मैम, जैसा कि मैंने इससे पहले भी 2 मेंस लिख रखे थे, तो मुझे हमेशा दिक्कत जो आती थी वो मेंस के टाइम पे आ जाती थी। मुझे लगता है कि अगर हम प्रीलिम्स करते हैं तो वो हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और अगर हम उसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अगर हम चीज़ें कर लें तो हम अच्छे से प्रीलिम्स से निकाल सकते हैं। लेकिन मेंस में मुझे ये दिक्कत आ रही थी कि एक गाइडेंस की ज़रूरत थी कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, स्ट्रक्चरिंग आंसर की कैसे करनी है। तो उस वजह से फिर मुझे लगा कि मुझे मेंस के लिए कुछ ऐसी गाइडेंस चाहिए जिससे कि मैं अच्छे से अपना मेंस निकाल सकूं। अगर दृष्टि की गाइडेंस की बात करूं, तो जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूं, मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद एक बच्चे को फ्री एनवायरनमेंट देना जहां आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, तो मेरे लिए पहला प्लस पॉइंट यही था कि मुझे फ्री में सब सुविधाएँ मिल रही हैं, तो मैं यहाँ जा सकती हूँ। उसके बाद मैम जब मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, लाइब्रेरी से लेके यहाँ तक, तो बहुत ही पॉजिटिव था। और जो मेंटर्स थे, जब मैं पहली बार अपने मेंटर से मिली तो उन्होंने मैंने जो पहले लिख रखा था, तो उन्होंने कहा कि प्राची तुमने बहुत मेहनत की हुई है। तो मैंने कहा हाँ सर, मैंने बहुत मेहनत की हुई है, पर मुझे नहीं पता कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो बोले कि सिर्फ तुम्हारे आंसर हैं उनमें स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत है, तुम सही से आंसर को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रही हो, इसलिए। तो फिर उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, और मैं थैंकफुल मानती हूँ उनका कि शायद वही है, उनकी जो मेंटर रही, जो एनवायरनमेंट रहा कि मैं इस बार मेंस क्लियर कर पाई। जहाँ मैं अपने गांव में एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं या जो पढ़ रहे हैं साथ में, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक एनवायरनमेंट मिला, जब मैंने दूसरे बच्चों की कॉपियाँ देखी, वो कैसे पढ़ते हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, और कई बेहतरीन इनपुट्स मुझे मिले यहाँ के बच्चों से भी कि हाँ, हम आंसर्स में ऐसे सुधार कर सकते हैं, ऐसे बेटर आंसर लिख सकते हैं। मुझे दृष्टि की अस्मिता के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला, तो मैंने इसमें इनरोल किया। मेरा जो दृष्टि और अस्मिता से वो रहा, वो अस्मिता के माध्यम से ही कनेक्शन रहा कि जो मुझे मदद मिली, जो स्टडी मटेरियल मिला मुझे अस्मिता के दौरान, वो मैंने यूज़ किया। आंसर राइटिंग, जो यहाँ टेस्ट होते थे, मैं डेली टेस्ट लिखती थी, और उन पे एवोल्यूशन, मेंटर्स क्या रिमार्क दे रहे हैं, मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो ये मेरी अस्मिता के साथ जर्नी थी। मेरी जर्नी में स्मूथ रही अस्मिता के साथ। हाँ, कभी लगता था कि मैं 3 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, तो एक मेंटली प्रेशर रहता है, कभी कभी डीमोटिवेशन आ जाता था। तो मेंटर्स जो हमेशा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट देते थे कि नहीं आप कर सकते हो, आप में एबिलिटी है,
तो वो जब भी चैलेंजेस आए तो मैंने अपने मेंटर्स की तरफ देखा और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। ये तो नहीं कहूँगी मैं कि दिल्ली आकर ही आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक है कि आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अस्मिता आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ से आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, तो हमें इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। इस सब में मुझे जो मदद मिली होगी वो मेनली मेरे स्टडी से रिलेटेड ही रही कि मैंने जो बेसिक बुक्स थी, स्टैंडर्ड बुक थी, सब पढ़ा हुआ था। तो लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, एक गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है। और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप बाज़ार, मार्केट, ऑनलाइन सब भरा पड़ा हुआ है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें क्या छोड़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अस्मिता में जो सारी चीज़ें मैंने उतनी ही फॉलो की, जितना मटेरियल मुझे दिया गया, जितना मुझे कहा गया कि आपको इतना करना है, तो उस तरीके से अपने जो कमियां थी उनको दूर करने में अस्मिता ने मुझे मदद। एक मोटिवेशन रहता है कि ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ तो हमें भी साथ में करना है, और एक थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि अगर हाँ इन्होंने अच्छा आंसर लिख किया तो इनके टेस्ट में हमसे 10-12 नंबर ज़्यादा आ गए तो हम अगले टेस्ट में कैसे सुधार कर सकते हैं, हम सामने वाले की कॉपी से कैसे सीख सकते हैं कि उसने क्या ऐसा अलग किया कि उसको ज़्यादा नंबर आ गए। और फिर मेंटर्स के साथ जब हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि इनकी ये चीज़ बेटर है, आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकती हैं, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप इस पे और बेहतर कर सकती हैं। मेरे साथ ऐसा था कि मेरे मेंटर ने मुझे कहा, जब मेरी कॉपी देखी तो उन्होंने कहा कि प्राची आपका GS2 अच्छा है, आप इस पे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगी तो आप एज ले सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें जब ग्रुप डिस्कशन में, और हमारी क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ हम दूसरों से बेटर कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है ऐसे ग्रुप डिस्कशन और मेंटर्स के साथ। अस्मिता हमें इस तरह से मदद करती है कि आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ पढ़ाई के अलावा, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेंगी, खाने से लेके, सिर्फ आपको रहना है और फोकस के साथ 100% अपना देना है। उसके अलावा आपको ना ही अपना रूम देखना है, इवन आपको आपके रूम की सफाई भी नहीं करनी है, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये है कि सिर्फ पढ़ाई करिए और इन 3 महीनों में मेंस के दौरान अपना 100% दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हर बच्चा ईमानदारी के साथ इसको करता है तो ज़रूर सफलता मिल सकती है। इससे पहले भी जो मैं आंसर्स लिख रही थी उनमें मुझे 3 से 3.5 मार्क्स मिल जाते थे एक 10 नंबर के में, लेकिन जब जैसे मेंटर्स ने मुझे बताया कि आप क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, आप उसको बेहतर स्ट्रक्चर नहीं कर पा रही, तो वो 5 से 6 मार्क्स तक पहुंच गया 10 में से। तो वो एक अच्छा मार्क्स माना जाता है कि ये अगर बच्चा 10 में से 6 या 5 मार्क्स लेके आ रहा है तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये मेंस क्लियर कर सकता है अच्छे से, और लिस्ट में नाम आने की भी संभावना रहती है। मैं भी एक छोटे से गांव से और एक छोटे से कॉलेज से आती हूँ, और जब हम यूपीएससी जैसी संस्था को या देखते हैं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है जहाँ इंजीनियरिंग, नीट, जेई के बच्चे आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, और आप एक नॉर्मल सादे बैकग्राउंड से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, तो एक ये भय तो मैम रहता है कि हाँ मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है मैम कि अगर हम मेहनत करें और उस मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी को बनाए रखें तो कुछ भी पॉसिबल है। जब मैंने ऐसे लोगों को देखा कि नहीं, यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं या जिनकी रैंक आती है वो हमारे जैसे नॉर्मल ही इंसान है, वो भी ऐसे ही पढ़ के निकालते हैं, तो ये तो लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जब वो बोलते हैं कि अरे आपके तो 180 190 प्लस आ सकते हैं इंटरव्यू में, तो एक अलग हमारा कॉन्फिडेंट होता है कि जो सिलेक्टेड है अगर वो हमसे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ, तो हमें लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने कितने आंसर्स लिखे होंगे। जितना दृष्टि कंडक्ट कराती थी मैं हर टेस्ट लिखती थी। मेरा ये गोल था ही कि मुझे टेस्ट लिखना ही है। विकास सर से मिलना कह सकते हैं क्योंकि वो हर बच्चे के एक आइडियल होते हैं, और जब मैंने उन्हें रियल लाइफ में देखा तो वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था जो मैं हमेशा याद रखूँगी। और मेरी तो अभी भी विश है कि मैं उनके साथ डिस्कशन कर सकूँ कुछ टॉपिक्स को लेके। वो यही बोले कि बस घबराना नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे सर आए थे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए, तो बोले कि घबराना नहीं है, आप जैसे हैं बस वैसे वहाँ प्रेजेंट कर दीजिए, कोई बनावटी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका पर्सनैलिटी ही जो है आपको सिलेक्शन दिला दे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।